ये कपड़ा पहन के आराम लगेगा। फ़ोन भी कर दे, वो हँसते भी है। हो जाता है ना दिमाग कभी-कभी, गाड़ी में ये घूमेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा है कि यार हम वैलिडेशन अपने पापा की आंखों में देखना चाहते हैं कि मेरा बाप जो है ना वो फाइनली ये बोल दे कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहे हो। कोई अपने गर्लफ्रेंड के लिए करता है, कोई अपने पत्नी के लिए करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनका करियर उस समय उठान चढ़ता है जब उनके बच्चे जो हैं वो एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं। आज आप बता रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो शायद ग्रेजुएशन कर रहा है, बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, तो मतलब समझदार वो हो गई है। आपको लगता है कि ये काम जो आपने किया है पंचायत, आपके माँ बाप नहीं देख पाए, लेकिन बुल्लू कुमार ने जो काम किया है उस काम से उसकी बेटी गर्व महसूस करती होगी? हाँ हाँ, जब उसको बोलता होगा कि तुम्हारे पापा को हम देखें। वो बताती है, फ़ोन भी कर दे, वो हँसती भी है। सब लोग देख रहे थे और बात कर रहे थे, जब बताया कि मेरे पापा हैं तो कुछ किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर बोले फ़ोटो दिखाए। और वो तो है ही। और मुझे बाबूजी का बहुत ये मिस करते हैं हम, क्योंकि बाबूजी हमारे बहुत कष्ट किए। जब भी मतलब मेरे घर में 2-3 लोग तो खटते-खटते मरे। मेरा भाई, अच्छा वो भी, मेरे बाबूजी, वो भी नहीं रहे अब? मेरे चचा, सब लोग खटते-खटते मरा है। तो है सर, तो वो लगता है उनका था कि एक गाड़ी खरीदना था उनको, कि स्कॉर्पियो से घूमते, क्योंकि उनका वैसा था, सर्किल उनका था, बताया ना, विधायक और ये सब उनका सर्किल था वैसा। तो मुझे लगता था कि पैसे कमा के इनको गाड़ी दूंगा, गाड़ी में ये घूमेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सब नहीं हो सका, लेकिन ठीक है, ऊपर वाला जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सब ठीक है सर। है थोड़ा तो है, समस्या है क्या कि ना कि हम दुख से बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन वो निराश होने की ज़रूरत नहीं। यही रहना चाहिए कि जो दुख है इसके ठीक बराबर का आपको सुख मिलेगा, तो खूब मज़े से दुख झेल जाइए। जैसे कि मुझे याद है कि घर में जब एक समय था कि 3 साल खेती में था, 5-6 बीघा की खेती थी, हमारे दोनों मिला करके 10-12 बीघा जमीन उमीन है आपका? हाँ, मतलब चचा का और हमारा मिला मिला कर के। 10-12 बीघा का खेत होगा। तो उसी से जीविकोपार्जन चलता था सबका। फिर एक मेरा मिल था और दुकान था, जो घर गांव में होता है, राशन का दुकान। मिल क्या चीज़ का? आटा वाला? धान कूटना, धान कूटना। तो उसी से सब परिवार का भरण पोषण चलता था। तो 2-3 साल मुझे याद है कब की बात है कि बारिश नहीं हो रही थी, तो फसल नहीं हुआ था, तो बहुत स्थिति खराब थी। तो उस समय अब बताएं कि अब गरीबी थी या क्या था कि हम घी में खाते थे पराठा और रोटी उस गरीबी में, कारण कि गाय भैंस है, तो घर का है, सरसों तेल खरीदने में पैसे लगेंगे ना, फ्राइड वो क्या है वो तेल खरीदने में ना पैसा लगेगा। गूजबम सारा, इसका सब टेक्स्ट कितना गहरा है, मजेदार है, आराम से खाते थे। इसका सब टेक्स्ट कितना गहरा है, कितना डीप है। हाँ, वाह। तो है बहुत सारा चीज़ है जिसको आप मतलब हर पल आप इंजॉय कर सकते हैं उसको आप, लेकिन आपको एफर्ट कर लगाना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। जहाँ वैसे आकर करके लोग संवेदना व्यक्त करने लगते हैं तो आप कैरेक्टर में चले जाते हैं, फिर दुखी होने लगते हैं। आप यदि जोश में रहें और ये याद करके रखें कि ये जो दुख है वो सुख में एक दिन बदलेगा, तो हमको लगता है जीवन थोड़ा तो आसान है। अब बहुत सारी चीज़ हम ऐसे ही जिए, मस्त आया, मज़ा आया। ठीक है, गरीबी, यदि हम गरीब नहीं रहते थे, बाबूजी ही हमारा करोड़ों रुपए, वो बोलते भी थे कि हमको मालूम है कि तुम जिस फील्ड में हो उस फील्ड में पैसे चाहिए, तुम्हारे पास होता तो दे भी देते, और वो दे भी देते, उनके पास पैसा होता भी तो दे भी देते, 10-20 करोड़ रुपए दे भी देते। आज हम यहाँ रह रहे हो तो बुढ़ भी चुका होता, और हम पंचायत तो ईगो में नहीं करते कि मैं पंचायत करूँगा, मैं तो खुद ही साला करोड़पति बाप का बेटा हूँ, मैं ऐसा बकरी चराने वाला कैसे करूँगा, तो शायद अच्छा नहीं होता, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता, काम के लिए ढूंढ रहा होता, कहीं पर सर्वाइवल हो, कुछ काम मिले, पैसा मिले। तो ऊपर वाले ने अच्छा ही किया, बाबूजी को उस समय 20 करोड़ रुपया नहीं दिया, बोला घिस घिस के ऐसे ऐसे आओ, धीरे धीरे पहुँचोगे। अब कॉन्फिडेंस में है, जो भी है हम सर यही हैं, दुनिया हमारी यही है, हम साफ साफ हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कभी भी नहीं। जिससे मन होता है उससे झगड़ा भी कर लेते हैं, बाद में सॉरी भी बोल देते हैं, खो गया था, गुस्सा आ गया था, हमको ये होता है कि झगड़ा कर लेते हैं, फिर लगता है बड़ा पछतावा, बेकार के वो आदमी से हमको क्या मतलब है, इतना ज़्यादा नहीं बहस करना चाहिए था। हो जाता है ना दिमाग कभी कभी। अब तो नहीं होता, अब तो कम होता है, क्योंकि हर जगह इज्जत मिलता है, लोग पहचानने लगे हैं, तो क्या एक्टर है आप, एक्टर है। पहले झगड़ा हो जाता था, किस किस बात पर झगड़ा होता था? एक तो हम शादी वादी में जाते थे, दोस्तों की शादी वादी में, तो हमको लोग समझता था कि कलाकार है, तो माइक थमा देता था अरे गाना गाने के लिए।
ये तो मतलब बहुत हाँ, ही कलाकार मतलब हम अपने इलाके की तरफ लोग सिंगर ही समझते हैं, तो उसके चक्कर में हम थोड़ा थोड़ा गाने भी लगे। हाँ गाते हैं आप हैं, हाँ, अच्छा गाते हैं। तो बाराती वराती में होता था, कुछ माइक पकड़े गाना गाया, उधर से फूफा जी मामा जी, अक्सर जिसके शादी में हम माइक पकड़े उसके शादी में मार होना जरूरी है। अच्छा, मार क्यों हो जाता था? अब माइक पकड़े, उधर से कोई दारू पिए हो, फूफा जी मामा जी "ऐ, ये गाओ", वैसे में तो तुरंत यहाँ से वहां तक चढ़ जाता था ना। तलवा का रहन माथा। हाँ, तो फिर आ जाते थे हम बाबूजी वाला एकदम मूड में, फिर तो चालू दे दनादन दे अच्छा, दनादन हाथ तो चल जाता था क्या? चल जाता था। उसके बाद हम गायब भी हो जाते थे। मारपीट हुआ उसके बाद फिर हम कल सुबह मिलेंगे, सिटी लाइन धर लेते थे ना। बस कहीं गायब हैं हम गांव पे भी एक बार कांड कर दिए थे, उसके बाद फिर पूरा झगड़ा वगड़ा सब हो गया, हम चुपचाप कान लगा के छुप के सुन रहे थे। आप ही के बारे में लोग बोल रहे हैं। हाँ, बड़का भैया घुसा रहे हैं आकर के मंदिर के पास चिल्ला चिल्ला के, और हम चुपचाप सुन रहे हैं। पूरा होली खराब हो गया था उस साल, पूरा होली हम छुपे रहे थे। हमको छुपा छुपा के लोग ला रहा था, मटन खिला रहा है, पकवान खिला रहा है, तो ये सब था। खैर बहुत मज़ा आ रहा है सर, खाने में भी और बात करने में भी। खाने के साथ बात करना बहुत अच्छी बात है, और ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं चाहता था कि ऐसा क्यों नहीं लोग पॉडकास्ट करते, कसम से। ये आपके आने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसे करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये तो होनी चाहिए, हम लोग खाने पे ही बात करने का आदत है हम लोग को। आइए ना, खाने पे बात करते हैं, तो ये अच्छा है। देखिए वहाँ पे छूटा तो नहीं? नहीं, छूटा तो नहीं है, वहाँ पे एक सवई भी रखा हुआ है। हाँ, अब हम बात करते करते पता चला कि आपको तो खीर पसंद है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद तो वहाँ होता है ना जहाँ आप घर है आपका। ये तो आपका घर ही है, मतलब ये तो मान लीजिए चलिए कैमरा पे बात हो रहा है, वैसे भी हम समझ गए कि चावल दाल भुजिया और उसके साथ आपको खीर और उसके साथ बचका, हाँ, तो इसका व्यवस्था किया जाएगा। किया जाएगा। एक चीज बताइए बुल्लू भाई कि स्टीरियोटाइपिंग ना बहुत होती है अपनी इंडस्ट्री में। हाँ, ठीक है, हालांकि आपका बहुत ज्यादा काम बाहर अभी नहीं आया है, हाँ, लेकिन जितना काम आया है बाहर, और आज हम आपको पहली बार मिल रहे हैं आपसे, हाँ, हाँ, और ये अच्छी बात है, ये हम कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि आपका पहले का भी इंटरव्यू वगैरह देखे हैं। सीजन 4 के आने के बाद हाँ, आपका जो आहार व्यवहार है और आपका जो लुक है, हाँ, ये भी बहुत सकारात्मक तरीके से बदला है। जैसे जिस तरह का आप दाढ़ी रखने लगे हैं, जिस तरह से आप अपना वजन लूज किए हैं, जिस तरह से हेयर का डिजाइन आपका हो गया है, ये सब अब आपको समझ में आ रहा है कॉन्शियस तरीके से कि हाँ भाई अब थोड़ा एक पर्टिकुलर लुक तरह दिखना जरूरी है, पर्टिकुलर तरह से कैरी करना खुद को जरूरी है। नॉर्मल है ये सब, बहुत कुछ खास नहीं है। हमको कभी भी ये नहीं पता है हमको कि हम क्या पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे कपड़ा अच्छा लगता है तो हम ले लेते हैं कि ये कपड़ा अच्छा पहन के आराम लगेगा, तो वैसा कपड़ा ले लेते थे। लेकिन अब अभी आज मुझे यहाँ आना था तो बाल दाढ़ी रंगना भी था कि भाई पहली बार जा रहा हूँ डिजिटल कमेंट्री के, तो दाढ़ी बाल दाढ़ी। अच्छा, रंगा हुआ है व्यवस्था ना। और आपको क्या लगता है इतना जवान है? नहीं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू। ये तो यहाँ एक मेकअप मैन भी आप लोगों ने रखा नहीं, है। हमको तो हम वही तभी से आप देख रहे हैं, विजय सेतुपति जैसा लग रहे हैं आप। अरे नहीं सच में लग रहा है ना। क्या मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कैमरा के पीछे भी एक जबरदस्त आदमी है, लेकिन वो आदमी हमको मना किया है बोलने का, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, बता देंगे कि कौन है कैमरा के पीछे, इतना बता सकते हैं ना। तो भाई यहाँ पर देखिए कौन है। इधर आ जाइए, इधर आइए आप। मैं खाने के लिए आया हूँ भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ। हाँ बेटी आप, ये छोटन है। इनको आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं? ये है ना, आपके लिए कचौरी का विधायक जी का सारा इंतजाम यही करते हैं। कचौरी का व्यवस्था नहीं करवा पाए आपके लिए हम। नहीं है भाई, है? ये खा के ही जाएंगे। कचौरी आ गया है क्या? नहीं तो विधायक जी से बोल देंगे। विधायक जी से आप बोल दीजिएगा ना। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।